हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एम जीके टिप्स पर। गाइस, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, वो तो रद्द हो चुका है। अब 1 to 5, 6 to 8, 9th, 10th, 11th, 12th का जो एग्ज़ाम आपका होगा और पोर्टल जो खुलेगा दोबारा से, एग्ज़ाम आपका अभी नहीं हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि चुनाव के बाद ये आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और दोबारा से जो पोर्टल खोला जाएगा, इसमें आप लोगों को जो भी देखिए एस्टेट के कैंडिडेट्स हैं, एस्टेट अपेयरिंग वाले, ठीक है, और एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा वो मैं आपको बताऊंगी। एस्टेट एग्ज़ाम, ठीक है। एंड एज रिलैक्सेशन, देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोर्ट केस हुआ था, इसको लेकर लगातार जो कैंडिडेट्स थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए या आयु सीमा की जो बाध्यता है उसे समाप्त किया जाए, ठीक है। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे लगातार लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, और कुछ कैंडिडेट्स वीडियो के माध्यम से जो है कमेंट्स कर रहे थे कि उनकी हेल्प हो किसी ना किसी तरीके से। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है, और पोर्टल आपके कब खुले जाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ 5 अटैम्प्ट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। 5 अटैम्प्ट्स आप लोगों को दे दिए गए हैं, आप लोगों की खुद की मेहनत की वजह से, क्योंकि लगातार जो कैंडिडेट्स थे मांग कर रहे थे कि 5 अटैम्प्ट्स मिलने चाहिए। अब वो 5 अटैम्प्ट्स काउंट कैसे होंगे ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जैसा कि 1 to 5, ठीक है, 6 to 8, 9th, 10th और 11th, 12th, सभी लेवल पर आपके 5-5 अटैम्प्ट्स होंगे। सभी लेवल पर 5-5 अटैम्प्ट्स आपके गिने जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पेपर लीक के लिए बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को मिला था प्रश्न पत्र छपाई का ठेका। ओके, बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में हुए पेपर लीक मामले में जांच के दौरान कई परतें खुल रही हैं। रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों से हुई पूछताछ और बरामद दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका मिला था, वहाँ से पहले भी कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। जी हाँ, बहुत बड़ी ये अपडेट आई है। यही नहीं, कोलकाता के इस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक प्रश्न पत्र लीक के आरोपों में पहले भी जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू इस बात की जांच कर रही है कि बीपीएससी ने पहले से बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को ही प्रश्न पत्र की छपाई का काम क्यों दिया। आयोग को पहले से इसकी जानकारी थी या फिर नहीं थी, यह चूक किस स्तर पर हुई है, ठीक है, किसके स्तर पर हुई है। फरार आरोपितों की तलाश कर रही है एसआईटी, ठीक है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की विशेष जांच टीम एसआईटी मामले में फरार चल रहे आरोपितों की भी तलाश कर रही है। इसके लिए शनिवार को भी कई स्थानों पर जो छापेमारी की गई थी। जांच टीम ने हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए कांड के 2 आरोपियों शिवम और अनिकेत को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इस पूछताछ में इकाई को कई अहम जानकारी हाथ लगी है। इसको देखते हुए जल्द ही कुछ अन्य अभियुक्त को भी रिमांड पर लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी बड़ी यहाँ पर धांधली का ये खेल हुआ है, क्योंकि पहले से ही जो है ऐसा होता आ रहा था। अब देखिए, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। देखिए यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी आपकी आई हैं 25,000 प्लस आपकी वैकेंसी हैं 25,384। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्यालय अध्यापक शिक्षा के तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए एक बार फिर से नए सिरे से आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करने के लिए कहा है। रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए
टाइमलाइन 22 मार्च निर्धारित की। ठीक है, 22 मार्च आपकी निकल चुकी है, तो अब तक ये हो गया है। दरअसल इससे पहले रोस्टर क्लियरेंस का प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वापस किया था। एंड शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा है कि इस कक्षा 1 से 5वीं 11,039, 6 से 8वीं 5,957, 9 से 10वीं 4,316, 11वीं से 12वीं के 4,072 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। कुल आपके जो पद हैं, सृजित पद किए गए हैं 25,384। सृजित पदों का जिलावार और विषयवार सूची के आधार पर 22 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए कहा है। देखिए 22 मार्च आपकी निकल चुकी है और रोस्टर आपका क्लियरेंस हो चुका है। यह सारे पद हाल ही में कैबिनेट ने सृजित किए हैं। रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को करना है। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। ठीक है, तो एक जो कमेंट था वो था कि मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ मैम, लेकिन क्या मेरा ये अटेम्प्ट्स काउंट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप एग्ज़ाम देंगे तभी आपका जो अटेम्प्ट्स है वो माना जाएगा, अदरवाइज़ आपका जो अटेम्प्ट्स है नहीं माना जाएगा। ठीक है, ओके। एंड अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि हुई हो, ठीक है, कोई भी त्रुटि हुई है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब फॉर्म आपसे भरवा लिया जाएगा, कोई भी आपके फॉर्म में कितनी भी बड़ी मिस्टेक होगी हो। ठीक है, तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जो भी डिटेल में जानकारी दूंगी। एंड सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो कब हो रहा है। देखिए, एस्टेट का एग्ज़ाम आपका कराया जा रहा है अप्रैल लास्ट वीक में। जैसे ही कोई एक निश्चित एग्जैक्ट डेट आ जाएगी वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन लास्ट अप्रैल में आपका जो एग्ज़ाम है वो कराया जा रहा है एस्टेट का। अब जो ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं, एस्टेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका मिलेगा इसमें या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, मौका आप लोगों को मिलेगा। जी हाँ, जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें आप लोगों की ही जीत होगी। 10 साल की छूट की मांग को लेकर केस किया गया था, 10 साल की छूट दी जाए। ठीक है, 10 साल की छूट दी जाए, उसको लेकर जो है लगातार कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे कि 10 साल की छूट हमें प्रदान की जाए, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं ओवर एज होने के कारण जो है इसमें बैठ नहीं पाए थे, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे। और देखिए, आपका जो एग्ज़ाम भी रद्द हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाएगी। एस्टेट अपेयरिंग वालों को इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि पोर्टल जब दोबारा खुलेगा तो सभी को जो है बैठने का इसमें मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब BPSC TRE 4 आपका अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कम से कम अक्टूबर में आपका इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा, BPSC TRE 2 इसका 4 का। ठीक है, अब BPSC TRE 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसे जारी करने की मांग की जा रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और इस कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि ये मांग हो रही है कि रद्द किया जाए BPSC TRE 2, क्योंकि इसमें तो पता चल गया 3 में कि आपकी जो है लीक हुआ था पेपर, उसमें भी एग्ज़ाम जो हुआ था पेपर लीक हुआ था। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि भाषा अर्हता को समाप्त करना और पेपर की जो कट ऑफ है वो हाई जाना, कितनी हाई जो कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। तो ये जो सारी शंकाएं वो लगाई जा रही हैं, इसलिए EOU की तरफ से आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है और एक ID दी गई है। अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ हो तो आप वहां पर जो है बता सकते हैं, सारी जानकारी आपके पास अगर प्रूफ हो पूरी तरह से ऑथेंटिक, तो आप ये अपनी जो पेपर हुआ था लीक उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जानकारी आपकी पूरी तरह से ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी आप जो है टोल फ्री नंबर जो दिया गया है और ID दी गई है उस पर जो सारी जानकारी वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं फिर बोलते हैं कि हमें पता है कि पेपर लीक हुआ है, हमारे पास सबूत है। तो आपको मैं इसमें बता दूं, यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होना है इसका TRE 3 का, वो भी आपका चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हालांकि कहा जा रहा था कि 10 अप्रैल तक आपका जो एग्ज़ाम है वो करा लिया जाएगा, तो इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही 9th 10th का होगा, ना ही 11th 12th का होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है जांच चल रही है। आपने सुबह के अखबार में भी देखी होगी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि होली की छुट्टियों के बाद भी जो जांच है वो लगातार चलती रहेगी। और इसमें BPSC के भी कुछ शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी निकल कर नहीं आई है कि है या नहीं। ठीक है, तो ये जानकारी आपकी और आपको मौका मिल सकता है। मैं बस इतना बताने आई थी आपको इस वीडियो के माध्यम से।
ओके फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं सभी के पास ये जानकारी जानी चाहिए। देखिए ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं, कोई भी वीडियो को शेयर लाइक करना या मत करना, लेकिन ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं इसको शेयर जरूर करना, ताकि सभी के पास ये जानकारी जानी चाहिए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स।